Welcome friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. And myself मुकेश कुमार पांडे. एक बार पुनः आप सभी के सामने MPS Motivators, a unique platform for online classes के माध्यम से मैं मुकेश कुमार पांडे आज लेकर हाजिर हूँ क्लास 12 बिहार बोर्ड and it is the poem number 3rd. Now the leaves are falling fast. Its speaker name is W.H. Auden. और आज हम चर्चा करेंगे समरी क्लास में, समरी क्लास इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। कल की हमारी जो क्लास थी दैट वाज द इंट्रोडक्शन क्लास अबाउट पोएट एंड अबाउट पोएम। टुडे इज द फाइनल क्लास and in this final class I will conclude the complete summary in bilingual languages in Hindi and in English. So सबसे पहले चलते हैं about the all lines of a poem. कविता के लगभग सभी लाइंस के बारे में हम one by one ready करेंगे. Written by W.H. Auden, बिहार बोर्ड class 12th English paper and poem number 3rd. So this is the book of 12th Bihar Board Rainbow part 2nd and the poem number 3rd. Now the leaves are falling fast and in the first stanza पहली 4 लाइन की पंक्ति में चलते हैं. Now the leaves are falling fast, nurses flowers will not last, nurses to the grapes are gone and the prams go rolling on. फ्रेंड्स, W.H. ऑडेन के द्वारा पहली 4 लाइन की पंक्ति में जो बातें बताई गई है, कल मैंने बताया भी था इस कविता के लिखने के पीछे W.H. ऑडेन का क्या मकसद है। W.H. ऑडेन अवसाद ग्रसित है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आ रही है, वो खुद जीना नहीं चाहते हैं और उनके मन में इस प्रकार का आशा कहे या निराशा, वो चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी का सत्यानाश हो जाए, कुछ ऐसा विनाशकारी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, बर्फबारी हो जाए, कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आ जाए कि यह प्रकृति, यह धरती, पशु पक्षी सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि कवि स्वयं ही खत्म होना चाहता है। इसलिए प्रथम 4 लाइन में कवि कह रहा है और उसके मन में यह भावना है, उसके मन में इस प्रकार का नकारात्मक भावनाएं हैं, वो जिक्र कर रहा है कि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, यानी वह बर्फबारी की कल्पना कर रहा है। इतनी ज्यादा बर्फबारी कि इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है कि बर्फ के गिरने की वजह से इतनी ठंड बढ़ गई है कि कोई भी पशु पक्षी प्राणी कोई भी जीवित रहने वाला नहीं है। तो फर्स्ट 4 लाइन पंक्ति में W.H. ऑडेन बता रहे हैं कि बर्फबारी लगातार हो रही है, लगातार बर्फ गिर रहा है और बर्फ के गिरने की वजह से पेड़ पर लगने वाली छोटी छोटी कलियां वो सब टूट करके जमीन पर गिर रही हैं। पेड़ के सभी पत्ते टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं और जहां जमीन पर गिर रहे हैं वहीं पर बर्फ में दबकर उनका कब्र बन जा रहा है। इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, इतनी ज्यादा बर्फ चारों तरफ बिखर गई है, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है कि कुछ लोग हैं जो मनोरंजन करने के लिए बर्फ पर चलने वाली गाड़ियों को लेकर के उस पर बैठ करके आनंद मनाने के लिए अपने अपने घर से निकल गए हैं और बर्फ पर उन गाड़ियों में बैठे हुए हैं जो गाड़ी बर्फ पर आसानी से चलती है और आराम से मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो पहली 4 लाइन में W.H. ऑडेन कह रहे हैं कि बर्फ लगातार गिर रही है, पेड़ से पत्ते टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं, पेड़ में लगने वाली छोटी छोटी कलियां जमीन पर टूट के गिर रही हैं, उनका कब्र बन रहा है, कब्र में वो दफन हो जा रहे हैं। आनंद मनाने के लिए कुछ लोग अपने घरों से निकल गए हैं और प्रेम्बुलेटर, जिसका शॉर्ट नेम प्राम, बर्फ पर चलने वाली एक प्रकार की गाड़ी, उस पर बैठकर आनंद लेने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। चलते हैं सेकंड स्टेंजा। Whispering neighbors left and right, pluck us from the real delight, and the active hands must freeze, lonely on the separate knees. कवि अपने मन की नकारात्मक भावनाओं को बता रहा है कि बर्फबारी की वजह से ठंड इतनी बढ़ चुकी है, चारों बगल बर्फ ही बर्फ है,
और इस कंडीशन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्ति ज्यादा दिन तक जीने वाला नहीं है। मृत्यु के एजेंट, मृत्यु जो एक देवता कहें या एक काल कहें, उसके एजेंट इस धरती पर हमारे चारों तरफ आसपास आगे पीछे मंडरा रहे हैं और वो उस मौका की तलाश में है कि जैसे ही उनको मौका मिलेगा वे हमारे प्राण पखेरु उड़ा ले जाएंगे, यानी हमें मार डालेंगे। कवि कह रहा है कि चारों तरफ इतनी ज्यादा बर्फ है, इतनी ज्यादा बर्फ है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे शरीर के हाथ पांव सब कुछ जम गया है, न पैर उठ रहा है, न हाथ उठ रहा है, न शरीर चलने के काबिल है। अर्थात यह समय मृत्यु का है। इसलिए तो मृत्यु के जो एजेंट हैं, मृत्यु के जो दूत हैं, वो हमारे आगे पीछे मंडरा रहे हैं कि हमें मार डालेंगे और हमारे प्राण लेकर के चले जाएंगे। क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है कि यहाँ पर कोई जीने वाला नहीं है, क्योंकि भयंकर ठंड है और भयंकर बर्फबारी हो रही है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेंजा में W.H. Auden क्या बता रहे हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, follow Auden in our track, arms raised stiffly to reprove and false attitude of love। लोग लगातार मर रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं उनके डेड बॉडी को कंधों पर लेकर के टेढ़े मेढ़े रास्तों के द्वारा शमशान घाट में लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि सभी रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो चुके हैं। इतनी बर्फबारी हुई है कि सभी रास्ते बंद है, आने जाने में भयंकर कठिनाई हो रही है। जो लोग धरती पर बचे हुए हैं वो भी जानते हैं कि मृत्यु हमारी में निश्चित है। वो नेचर के प्रति बहुत क्रोधित है, ईश्वर के प्रति बहुत क्रोधित है। वो अनाप शनाप बोल रहे हैं ईश्वर के प्रति, नेचर के प्रति कि कैसा दिन आ गया, ये इतनी ठंड, इतनी बर्फबारी कैसे आ गई, इसमें कोई जीवित नहीं रहेगा, सब के सब मरेंगे और सब के सब कब्र में जाएंगे। Starving through the leafless wood, trolls runs scolding for their food, and the nightingale is dumb, and the angel will not come। कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि बाहर निकलने पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ बर्फ और केवल बर्फ नजर आ। स्थिति यह हो गई है कि हर प्रकार की जो चिड़िया जो गाना गाती हैं, जैसे नाइटिंगेल बुलबुल, एकदम से चुप हो गई है, मानो जैसे वह गूंगी हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब जीवन यहाँ पर संभव नहीं है। ईश्वर जो धरती पर निवास करते थे, हमारे आसपास जिनका निवास होता था, वो धरती को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर चले गए हैं। अर्थात ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ कोई बचने वाला नहीं है, यहाँ सब के सब मरेंगे। इस तरह का एक ऋणात्मक सोच, निगेटिविटी मैटर्स थिंकिंग W.H. Auden के द्वारा इस कविता के माध्यम से बताया जा रहा है। एंड इन द फाइनल एंड द लास्ट स्टेंजा, cold impossible ahead, list the mountain's lovely head, whose white waterfall could place travelers in their last distress। W.H. Auden अपनी अंतिम 4 लाइन कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि जीवन असंभव लग रहा है इस धरती पर, जीवन अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्थात अब कोई व्यक्ति ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला नहीं है, सब के सब मरेंगे। समय आ गया है जब डेथ सबका निश्चित है। पर्वतों से गिरने वाला झरना जो आवाज लगा रहा है, यात्रियों को, राहगीरों को आवाज लगा रहा है कि ऐ राहगीरों, ऐ यात्रियों, तुम में से कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि यह अंतिम समय आ गया है मृत्यु का। इस धरती पर अब जीवन संभव नहीं है। फ्रेंड्स, W.H. Auden अपनी कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के माध्यम से अपने मन की नकारात्मक सोच बता रहे हैं।
चलते हैं हिंदी में। कुल मिलाकर के सभी फूलों को मिलाकर के एक माला बना दिया जाए, उस तरह का समरी। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें W.H. ऑडेन अपने मन की नकारात्मक सोच को दर्शा रहे हैं। वे अपने मन में कुछ ऐसी धारणा रखे हुए हैं कि जीवन में कुछ ऐसा उठापटक हो जाए, कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि इस धरती पर मानव जीवन समाप्त हो जाए, पशु पक्षियों का जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए वे कल्पना कर रहे हैं कि बर्फबारी लगातार हो रही है और उन बर्फबारी में पेड़ से पत्ते टूट के गिर रहे हैं, कलियां टूट के गिर रही हैं, उनका कब्र बन रहा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। कुछ लोगों यह अंदेशा नहीं है कि मृत्यु नजदीक आ रही है। वे लोग प्रेम्बुलेटर निकाल करके और आनंद मनाने के लिए चल दिए हैं बर्फ पर। W.H. ऑडेन कह रहे हैं, मृत्यु के दूत हमारे धरती पर हमारे आसपास मंडरा रहे हैं। समय मिलते हमारे प्राण पखेरु लेकर के गायब हो जाएंगे और सबकी मृत्यु आ जाएगी। इसलिए कि इतनी ठंड बढ़ गई है कि मानव का हाथ पैर काम कर नहीं कर रहा है, हाथ पैर जम गया है। जंगल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पसरा हुआ है, कोई पशु पक्षी प्राणी नजर नहीं आ रहा है। चिड़िया, बुलबुल और कई प्रकार की चिड़ियाएं जो गाना गाती थी सब गूंगी हो गई हैं, चुप हो गई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु एकदम अब नजदीक है। लोग मर रहे हैं, उनके शव को, उनके डेड बॉडी को कब्र में लेकर जाया जा रहा है। आने जाने के सुगम रास्ते नहीं हैं। जो लोग बच गए हैं वे ईश्वर को, नेचर को अपशब्द कह रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं उनके ऊपर कि ये कैसी स्थिति आ गई। फ्रेंड्स, अंतिम 4 लाइन में W.H. ऑडेन कह रहे हैं कि यहाँ पर जीवन अब समाप्त होने के कगार पर आ गया है, अब यहाँ जीवन बचने वाला नहीं है। झरना जो पर्वतों से उतर रहा है, गिर रहा है, आवाज लगा रहा है कि ऐ राहगीरों, अब तुम लोग नहीं बचोगे, तुम सब के सब मारे जाओगे, क्योंकि यह समय बहुत ही विकट आ गई है, विकट स्थिति आ गई है। सो जेंटलमैन, दिस इज द समरी इन हिंदी। चलते हैं द समरी इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पेपर में आपको 12th के बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर समरी तो अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। एंड द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, it was narrated by W.H. ऑडेन, who was a famous author of England. W.H. ऑडेन has articulated the negative meaning of his mind, of his heart. He has been frustrated and he doesn't want to survive on this earth, and so he wants there should be no alive on this earth, either trees or men. Poet says that heavy snow falling is going on all around us and all around our village. There is nothing else, only snow. And due to this heavy snow, leaves and flowers are plucking from the trees and going in the grave. Some people are going to take help of perambulator for doing the entertainment, but they don't know this is the last time and life will be no more in such condition, because the agent of death have reached around us and they are waiting the opportunity to kill us. The hands and feet of human being were freezed due to heavy cold, due to heavy snow falling. In such condition, life will be no more, and this is the willing of author. Author wants such condition on the earth. There should be natural havoc, there should be destruction. Going to further step, poet says that all around there is only snow, and dead bodies of people are being carried to the crematorium.
people are very angry towards the nature, towards God. They are abusing God and nature for providing such miserable condition in the life. Poet says that this is the last and final time of life, and everyone will die in such condition. Only one thing which is coming down from mountain, that is the waterfall, and the waterfall says that it is the last time all travelers and all people will die due to heavy cold, due to heavy snow. So friends, this is a very beautiful poem composed by W.H. Auden, and in this poem the negative meaning of the heart of W.H. Auden was written by him. Finally, we know that such type of negativity written by W.H. Auden through his poem. This is an interesting and a very small poem. I hope such summary in Hindi and in English will provide you a lots of fruitful knowledge towards your Math 10+2 Bihar Board examination in 2023. वैसे सभी परीक्षार्थी जो बिहार बोर्ड 12th के अंग्रेजी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं आज की हमारी क्लास पोएम नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी हिंदी और अंग्रेजी में आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। आप हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, एंड दिस इज द चैनल MPS Motivators, a unique platform for online classes. In the next video you will watch and you will be provided the complete introduction and summary about poem number 4. अगली क्लास में मिलते हैं कविता नंबर 4 के साथ फ्रॉम बिहार बोर्ड 10+2 इंग्लिश लिटरेचर पेपर। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच।